लोड शेडिंग जो आपके सामने हुई है, जिसके लिए हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत भी चाहते हैं। इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। 16 जून से इंशाल्लाह इसको 3 घंटे से कम कर दिया जाएगा और 30 जून से इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ये 2 घंटे से भी कम 1.5 घंटे के लगभग होगी। आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। हुकूमत का ऐलान, जून के आखिर तक दौरानिया 2 घंटे रह जाएगा। बिजली बहरान पर कौम से मुआसरत करते हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क पर खुदकुश हमला किया। आर्मी मंडी में कीमतें कम होते ही मुल्क में भी पेट्रोल सस्ता कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। एटमी प्रोग्राम पर मन घड़त तबसरों से गुरेज किया जाए। अस्करी क़यादत का 2 टोक ऐलान। जोहरी तवानाई पर सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी रद्द-ए-अमल देने की मजाज। तमाम लीडरशिप स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा। 70 साल का बच्चा घर से इनकलाब लाने निकला था, अब तक वापस नहीं आया। सुपर पावर को ललकारने वाला आज गिरफ्तारी के डर से छुप कर बैठा है। नाअहल शख्स ने इक़्तिदार की हवस में इस्लामाबाद में जेला घेराव किया। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाईं। मौजूदा लोड शेडिंग की जिम्मेदार PTI हुकूमत है। मरियम नवाज का लाहौर में सोशल मीडिया टीम से खिताब। ये ऐवान इमरान नियाजी की अफवाज पाकिस्तान को सियासी मकासद के लिए बदनाम करने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात काबिल मजम्मत है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ रियासत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। पता नहीं इन्होंने दुनिया में जाके किस किस को वो सीक्रेट्स दे दिए हैं जो कि हमें नहीं देने चाहिए। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश। रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। पाक फौज की मुल्क के दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात। मालूम नहीं PTI चेयरमैन ने दुनिया में किस किस को स्टेट सीक्रेट दिए। अयाज साद। PTI चेयरमैन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये बुग़्ज़ इमरान में असल इशू से तवज्जो हटाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने सिर्फ खदशे का इजहार किया था। फारूक हबीब की वज़ाहत। भारतीय हुक्मरान जमात के गुस्ताखाना बयान पर OIC बरहम। बयानात इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ लहर का तसलसल। तौहीन के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। तालीमी इदारों में नकाब पर पाबंदी को वापस लिया जाए। तंजीम तावन इस्लाम। BJP रहनुमाओं की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। इंडियन नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। बयानात से अवाम और मुस्लिम उम्मा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। भारत में इंतहा पसंद मुसलमानों को मुसलसल दीवार से लगा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। पाक फौज की मसम्मत। ये इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ दे। गुफ्तगू मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करती है। तौहीन आमेज़ बयानात इंतहा पसंदाना रवैये के आकाश हैं। ISPR। कौमी असम्बली में भारतीय गुस्ताखी के खिलाफ करारदाद पेश। मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इंडियन हुकूमत जिम्मेदारान को सख्त सजा दे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। भारतीय रहनुमाओं की गुस्ताखी पर सेनेटर खान को भी तशवीश। मेंबरान जुमे को भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ऐवान बाला से पास मजम्मती करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में जमा कराई जाएगी। चेयरमैन सादिक संजरानी। JUIFA का भारतीय गुस्ताखी के खिलाफ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान।
नई दिल्ली के खिलाफ मशरिक़ वुस्ता का रद्द-ए-अमल काबिल सत्ताइश। पाकिस्तानी कौम को भी इंडियन मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान। वज़ीर आला पंजाब से सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। सियासी इत्तेहाद आइंदा भी जारी रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मसम्मत। इस्लामोफोबिया के नताइज नफरत अंगेजी की सूरत सामने आ रहे हैं। हमजा शहबाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्लियामेंट में कानून साजी और दीगर अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म से जापानी सरमायाकारों की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का आज़म। टोक्यो अहम मंसूबों में पाकिस्तान की मुआवनत कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म है शहबाज शरीफ। फॉरेन अकाउंट्स मुंजमद। निजी लॉकर्स पर कब्जे का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत की मुल्क में माली इमरजेंसी लगाने की तरतीब। पेट्रोल 2 दफ़ा महंगा करने से फाइनेंशियल बहरान खत्म हो चुका। वज़ीर आज़म जल्द कुफार शारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। डॉलर ने फिर रुपए को पछाड़ना शुरू कर दिया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपए 14 पैसे इजाफा। 200 रुपए 6 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी 2.5 रुपए इजाफा। 201 रुपए में फरोख्त। नया इलेक्शन मांगने वालों ने इस्तीफों की तस्दीक तक नहीं की। 4 साल तक जाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मामला सिर्फ अंगूठी और घड़ी तक महदूद नहीं, अवाम की जेबें खाली होती रहीं। लोग आटा, चीनी, बिजली, गैस को तरसते रहे। मरियम औरंग से इंतखाबात का ऐलान करने पर ही हुकूमत से बात हो सकती है। सरकार वोटर लिस्टों और हल्काबंदियों में मर्जी की तब्दीलियां कर रही है। इमरान खान बजट के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे शेख रशीद। ख्वाजा आसिफ की हफ्ते में 4.5 रोज काम करने की तजवीज़। हफ्ता इतवार छुट्टी, जुमे को आधा दिन ड्यूटी की जाए। बाकी दिनों में वर्किंग आवर 1 घंटा बढ़ाया जाए। सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी। तेल और बिजली की बचत से बहरान का सामना करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर। महंगाई बड़ा चैलेंज। आटे पर 200 अरब रुपए सब्सिडी दी। आने वाले दिनों में रिलीफ से मुताल्लिक मजीद खुशखबरियां देंगे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन में तरीन ग्रुप को टिकटें देने पर नून लीग के रहनुमा नाराज। लोधरा से टिकट न मिलने पर साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़ दी। इकबाल शाह और आमिर इकबाल PTI में शामिल। इमरान खान से मुलाकात। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी। हुकूमत ने खुसूसी कमीशन बना दिया। 5 रुकनी कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर भी शामिल। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने MQM का मुतालबा मान लिया। मुज़ाकरा कामयाब। अरकान की तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल करने का फैसला। आइंदा माली साल का मीज़ानिया 14 जून को पेश करने का प्लान। कुछ सियासी हल्के इंतखाबी फहरिस्तों पर शकूक पैदा कर रहे हैं। पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में पुरानी लिस्टें इस्तेमाल होंगी। अक्टूबर के आखिर में हम नए इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। कराची में जिंदा वोटर्स को मुर्दा में डालने की गलती दुरुस्त कर ली गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना फंड में 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। नैब की तहकीकात शुरू। MNAs की कंपनीज को फायदा दिया गया। मनपसंद अफराद को ठेका देकर खजाने को करोड़ों का टीका लगाया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो।
दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत का उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म। शौहर ज़हीर को रिहा करने का हुक्म। अगवा नहीं किया गया, 18 साल की हूँ। लड़की का कोर्ट में बयान। वालिदैन के साथ बात करने से इनकार। वालिदा रोती रह गई। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ पार्टी के अंदर अदम एतमाद पर कार्रवाई का आगाज। कंजरवेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने वोट डालना शुरू कर दिए। बोरिस जॉनसन को 359 में से 180 वोट दरकार। तहरीक कामयाब होने पर पार्टी लीडरशिप के साथ वज़ारत उस्मा से भी हाथ धो बैठेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम का मुल्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। 3 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला वनडे 8 जून को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के जौहर दिखाए। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ मई के लिए नामजद। कप्तान बिस्मा मारूफ और तूबा हसन शामिल।